हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपना ये टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पिछले दो सेशंस थे उसमें हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर डिस्कशन की थी, उसको समझा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हो। तो उसमें हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स जो लेटे हुए हैं, ठीक है ना, जो लाइंस लेटी हुई हैं, जिन्हें हम याद करने का तरीका है, लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं। इमेजिनरी लाइंस है ये अर्थ पे ड्रॉन। तो लॉन्गिट्यूड्स जो हमारी लॉन्ग वाली लाइंस है, वर्टिकली लाइंस, उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एक से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, और जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड वाली लाइन बोलूं, उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा टाइम जोन सेट होते हैं। हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक टाइम जोन होता है। जहाँ पे एरिया ज्यादा वहां पे अलग अलग टाइम जोन्स भी होते हैं। जैसे रशिया में काफी ज्यादा टाइम जोन्स है। इंडिया में हमने इंडिया के सेंटर को 82.5 को हमने अपना सेंटर माना हुआ है, जहां से हमारी कंट्री का टाइम सेट। तो दोस्तों, ये सारे हमने टॉपिक्स किए थे। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप जाके वीडियोस को चेक कीजिएगा और उस सेशन को लगाइएगा। आज हम उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हमसे। इस बार सीडीएस एनडीए में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल डेडलाइन के ऊपर। उन पे भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, करो इसको ट्राई। हाँ जी, सबसे पहले व्हेन इट इज 10 पीएम इन टोक्यो, व्हाट इज द टाइम एट पनामा कनाल विच इज लोकेटेड एट 180 डिग्री वेस्ट ऑफ इट। भाई, अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखो। ये हमारा 0 डिग्री है। इसके इस तरफ हमें मिलेगा ईस्ट, इस तरफ मिलेगा हमें वेस्ट। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, हम टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमें आगे। अब जब वेस्ट की तरफ जाएंगे, हम टाइम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि टोक्यो में 10 बजे हुए हैं। टोक्यो हमें नहीं पता कि कहाँ पे है। आपने बस ये देखना है कि टोक्यो में 10 बजे हुए हैं। तो टोक्यो पे टाइम कुछ यहाँ पे मान लो, टोक्यो को 0 डिग्री पे मान लो, टोक्यो को, ठीक है ना। उसके 180 पूछा हुआ है। अब 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 10 बजे हुए हैं। क्योंकि हमें टोक्यो का कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हुआ, हमें बस दिया हुआ है कि इससे 180 वेस्ट पे, मतलब कि पीछे यहाँ पे क्या टाइम होगा। तो 0 डिग्री पे 10 है, कितना डिग्री जा रहे हैं, 180 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 720 मिनट आ गए हमारे पास। घंटों में अगर कन्वर्ट करेंगे, 12 घंटे। तो ये कितना होगा, टोक्यो, टोक्यो से पनामा कनाल 12 घंटे पीछे होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शंस देखो क्या बन रहे हैं। चार ऑप्शंस है हमारे पास। 10 बजे हुए हैं पहले, तो अगर 10 घंटे हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 12 AM का। 2 घंटे और निकाल दो, आ जाएगा हमारे पास 10 बजे का, 10 AM। आंसर हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है भाई मित्रों, समझ आया। 12 घंटे हम पीछे जाएंगे, 10 घंटे पीछे जाते हैं, 12 आ जाता है टाइम। 12 PM की जगह AM। बट 2 घंटे और पीछे जाएंगे, 12 में से 2 घंटे और गए कि जाएंगे, कितना आएगा, 10। बट PM की जगह AM, तो कितना, 10 AM पीछे आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। while watching news you hear about a place of which you had never heard earlier। आपने न्यूज में एक प्लेस के बारे में देखा जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना नहीं था। यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लेस। अब आपको उस प्लेस के बारे में और कुछ भी जानना है, या उसको लोकेट करना चाहते हो आप मैप पे, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, फॉर यू बी टू एबल टू लोकेट द प्लेस ऑन द मैप। अब उस लोकेशन को आपको मैप पे लोकेट करना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। मैं मैप से करवाता हूँ आपको। थोड़ा पीछे जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके इस क्वेश्चन में। ये देखिए, अब मान लो कि इस प्लेस की बात हो रही थी। अब अगर मैं अकेले लॉन्गिट्यूड की बात करूं, तो ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही लॉन्गिट्यूड है, इस प्लेस पे भी, इस प्लेस पे भी यही लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री, यहाँ पे भी यही लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी यही लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री। तो हर जगह यही जा रहा है।
बट उस पर्टिकुलर प्लेस का पता करने के लिए अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो ये 50 डिग्री है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही लैटिट्यूड है, ठीक है जी, यहाँ पे और यहाँ पे भी। बट इस प्लेस पे 30 डिग्री हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, 50 डिग्री लैटिट्यूड है। तो जो यहाँ पे ये मिल रहा है तो उस प्लेस को लोकेट करने के लिए दोनों चीजें चाहिए हमें, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड। अब आ जाओ सीडीएस 1 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, 2023 का है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भाई जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री जो इंडिया से पास हो रही है, कौन सी स्टेट से जा रही है ये, अगर मैं बात करूं, ये हमने बताना है। ओवरऑल इसके लिए भी हमने निमोनिक देखा था, ठीक है जी, कौन सी कंट्री से ये जा रही है। इंडिया से भी मैंने एक निमोनिक दिखाया था, आपको बताया था, कौन सा था वो निमोनिक? GRM गर्म, चाय, GWTM कितनी होगी टोटल? GRM 3 है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 स्टेट्स बन गई हमारे पास ये टोटल। तो यहाँ पे ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही कट गया हमारे पास, ठीक है जी। हाउ मेनी कोस्टल और लैंडलॉक टोटल पूछी हुई है तो 8 बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास कोस्टल कितनी है? हमारे पास सारी बीच में जो आएंगी वो हमारी लैंडलॉक्ड हो जाएगी, जो इधर और इधर लगेगी ये हमारी कौन सी आ जाएगी? ये हमारी कोस्टल आ जाएगी। तो 2 हमारे पास कोस्टल है, 6 हमारे पास लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, ठीक है जी। 2 हमारे पास कोस्टल, 6 लैंडलॉक्ड। वेस्ट बंगाल आएगी कोस्टल में एक, तो एक आएगी गुजरात, बाकी आ जाएंगी हमारे पास लैंडलॉक्ड स्टेट्स में से, ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ सीडीएस 2 2022 का है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज। भाई अब क्लाइमेट चेंज की बात हो रखी है, इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? मैंने क्या बताया, ये 0 डिग्री है, 23.5, ये हमारा ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन आ जाता है 23 वाला, ऊपर 66, ये हमारा टेम्परेट जोन है, ये हमारा 90 तक हमारा फ्रोजन आ जाएगा, जिनको हम पोलर वाला बोल देते हैं, पोलर एरिया। तो अब आपको पता है 0 डिग्री से जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, ऊपर को एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 0 डिग्री था तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था, 23, तो डिफरेंस था। तो लैटिट्यूड के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड, ऊंचाई, अगर इंडिया में है ये प्लेसेस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पंजाब के ऊपर आ जाता है हमारा हिमाचल। हिमाचल में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है भाई क्या आ जाता है? ठंडा नहीं स्टार्ट हो जाती है, सर्दी, तो उससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो पानी के साथ वाला एरिया हमारा कोस्टल एरिया हमारा इंडिया में, तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर आपको कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे विंड के कारण इफेक्ट चेंज होता रहता है हमारा, तो वहां पे भी हमें क्लाइमेट चेंज मिलेगा। बट अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो इससे तो हमारा टाइम जोन चेंज हो रहा है, इससे हमारा टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। उस कारण लॉन्गिट्यूड के कारण कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये क्लाइमेट चेंज का लॉन्गिट्यूड। आंसर होएगा हमारा बी। नेक्स्ट आ जाइए, एनडीए का है, 2023 का क्वेश्चन है हमारा। इफ इट्स नून इन न्यू दिल्ली, 12 नून इन दिल्ली, व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन यूके। भाई इंडिया में 12 बजे हुए हैं दोपहर के, न्यू दिल्ली में और लंदन में क्या टाइम? अब अगर मैं बात करूं, हमने इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूनिट माना हुआ है 82.30, ठीक है ना। अब अब यहां से हम कहाँ पे है? लंदन 0 डिग्री पे, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, 82.5 को मानना हुआ हमने, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम। तो इतने 330 मिनट वो पीछे होंगे। घंटों में कन्वर्ट करूं तो 330 है, 300 मिनट एक हो गए, 30 मिनट एक हो गए, आधा घंटा ये हो गया, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे 30 मिनट पीछे होंगे। 12 में से 5 घंटे निकालेंगे, 7 आ गया, 7 में से आधा घंटा निकालेंगे, 6:30। यहाँ पे नून है वो पीछे है, वहां पे सुबह हो रखी होगी, 6:30 सुबह के होंगे। समझ आ गया मित्रों? सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं आते मेरे को बता दीजिएगा। अब आ जाओ एनडीए 1 2023, ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकेम जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैंने क्या बोला था, वो सेमी सर्कल्स है। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये स्टार्ट हुए, यहाँ पे मिले, तो ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं और साउथ में मिल रहे हैं जाके, सेमी सर्कल्स हैं, तो बिल्कुल सही है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो, यहाँ पे भाई जब सारे मिल गए तो डिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो, नॉर्थ एंड साउथ पोल। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, सबसे बड़ा सर्कल तो यही बनाएगा, यहाँ पे तो ये कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ भी कन्वर्ज हो रहे हैं, तो जहां पे सेंटर में जॉइंट शेप लाइक है ना अपनी अर्थ, यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल यही बनेगा ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखने को ज्यादा मिल रहा है, यहाँ कम, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन द नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ये भी यहाँ पे भाई मित्रों बिल्कुल ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 2 एंड 3 ओनली, तो यहाँ पे आंसर होएगा हमारा 1 2 एंड 3, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, भाई ये सेम क्वेश्चन है, अभी अभी हम करके आएंगे, अभी आप करोगे क्वेश्चन को। ये अर्थ है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होगा हमारा, सबसे बड़ा 0 डिग्री। ऊपर ऊपर जाएंगे कन्वर्ज होते जाएंगे, इसलिए 0 डिग्री सबसे बड़ा होगा। in order to find out the absolute location of a place on the map, which of the following will be required। अभी भाई ये भी चीज की हमने, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप देखो आपको एक टॉपिक कवर होगा भाई, उस पे से ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर एक प्लेस ढूंढनी है उसके लिए क्या चाहिए, अभी अभी हमने किया है, दोनों चीजें चाहिए, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, तो उस प्लेस का लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, आप इजिली मैप पे उसको लोकेट कर लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन पे ये यार मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया लिखने के लिए, ये 2024 का क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है यहाँ, ठीक है जी। अब इंटरनेशनल डेडलाइन पे है, 180 डिग्री मेरिडियन पे है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। विट डेविएट्स स्लाइटली ईस्ट एंड वेस्ट टू अवॉइड लैंड एरियाज अराउंड द सराउंड बाय द अटलांटिक ओशन, मैंने क्या बताया था, वो सीधी नहीं है, कैसे ऐसे जिगजैग है, कभी ईस्ट की तरफ जा रही है कभी वेस्ट की तरफ, ताकि लैंड एरियाज जो सराउंडेड है अटलांटिक ओशन के, एक ही आइलैंड पे दो डेट्स ना हो जाए, तो ये अलग अलग कर देती है कि एक आइलैंड पे दो डेट्स ना हो, इसलिए ऐसे बनाया गया जिगजैग ने उसमें नेचर में, तो ये बिल्कुल सही है, 180 डिग्री को ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन। The date to the east of this line is 24 hour earlier than to the west। भाई वेस्ट पे पीछे होएगा, ईस्ट पे हमारा आगे होएगा, ये भी हमें पता है क्योंकि हम ऐड करते हैं, इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वेस्ट साइड, तो इस तरफ आगे क्या होएगा, 24 घंटे आगे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। आंसर होएगा बोथ 1 एंड 2 ओनली। ये था 2024 का एंट्री का। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट सेशन में हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में वो सेशन कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथ में दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और आपको पता है कि सीडीएस की नोटिफिकेशन कई दिन से ही आ चुकी है, जिसने अभी तक पेपर नहीं फिल किया है वो जल्दी से पेपर को फिल कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप अवॉइड करते रहें कि लास्ट डेट में जाके भरूंगा, जल्दी से जल्दी पेपर फिल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।